कुंभ राशि, खत्म होगा शनि और राहु का प्रकोप। जिंदगी में अनोखा उछाल आएगा। सफलता ऐसी होगी कि मिठाई बांटने पर मजबूर हो जाओगे। कुंभ राशि के प्यारे जातकों, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले 5 महीने, पूरे 5 महीने, यानी कि 1 अगस्त 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक राहु का प्रभाव आपके जीवन पर असाधारण रूप से प्रबल रहेगा। यदि आपने पिछले पूरे वर्ष या काफी समय से जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, तो कृपया ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर अपनी सहमति व्यक्त कीजिए, क्योंकि महादेव आपकी नैया को पार लगाएंगे। और जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट करेगा, उसको महादेव जरूर आशीर्वाद देंगे। शनि की 7.5 से भी आपको राहत मिलेगी। राहु का साम्राज्य अब अपनी चरम सीमा पर है। यह समझने की आवश्यकता है कि राहु जिसे चाहें उसे समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और जिसे चाहें उसे गहरे संकट में भी डाल सकते हैं। राहु आज के समय में सर्वोपरि शक्ति के रूप में विराजमान है। उनकी कृपा से व्यक्ति अल्पकाल में ही लाखों, करोड़ों और यहां तक कि अरबों की संपत्ति का मालिक बन सकता है। वहीं यदि राहु की कृपा दृष्टि हट जाए, खराब हो जाए, तो आकस्मिक नुकसान, धोखेबाजी, शारीरिक चोटें और षड्यंत्रों का शिकार होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये राहु ही है जो आपके जीवन की प्रगति और समृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वर्तमान में राहु आपकी लग्न राशि में गोचर कर रहा है। विशेष रूप से 18 जुलाई 2025 से 4 प्रमुख ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। इन वक्री ग्रहों की सामूहिक शक्ति अप्रत्याशित परिणाम लाने में सक्षम है। जब ये ग्रह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो वह इतिहास रच देते हैं, सुनामी लाते हैं और व्यक्ति को अभूतपूर्व सफलता जरूर प्राप्त होती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए लग्न में बैठा यह वक्री राहु विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप राहु से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। राहु प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यदि आप वाहन यांत्रिकी, वाहनों की मरम्मत या किसी भी अलग रूप में ऑटोमोटिव जो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग जो होता है, उससे अगर आप जुड़े हैं तो शुभ संकेत होगा। इसी प्रकार यदि आप विदेशी व्यापार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप डेवलपमेंट जैसे तकनीकी कार्यों से संबंधित हैं, तो अगले 5 महीने आपके लिए असाधारण प्रगति लाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। दवाइयों का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी ये अवधि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। चाहे आप एक दवा विक्रेता हों, थोक व्यापारी हों या फुटकर विक्रेता हों, दवाओं का आयात निर्यात करते हों या किसी दवा एजेंसी के मालिक हों, राहु आपको इन 5 महीनों में करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कराने में सहायक हो। यहां तक कि अगर आप दवा की कंपनी के भी मालिक हैं, तो भी आपकी कंपनी में बहुत अधिक उछाल देखने को मिलेगा। आपके जो शेयर हैं वो भी हाई होंगे। केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी राहु का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान है, तो इन 5 महीनों में आपके व्यवसाय में जबरदस्त उछाल आएगा, क्योंकि 4 ग्रहों की बकरी चाल इस क्षेत्र को भी बल प्रदान कर रही है। लग्न में बैठा राहु कुंभ राशि वालों को कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने आया है, लेकिन आपको उन्हें पहचानना और भुनाना आना चाहिए। यदि आप राहु के विपरीत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बृहस्पति का साथ आपको जरूर मिलेगा। पूरे वर्ष बृहस्पति उदय और मार्गी स्थिति में रहेंगे और अगले 5 महीने तक वह आपको कंप्यूटर माइंड बनाने में सहायता करेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। शनि की 7.5 के दौरान उथल पुथल होना एक बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है और यह सबके जीवन में भी ऐसा होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले 2.5 सालों से आपके कैसे कैसे समय चल रहे हैं, ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए चुनौती से भरे हुए थे। ये हमें कमेंट के माध्यम से भी आप बताएं कि आपके पिछले 2.5 साल कैसे बीते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली और आपके ग्रहों की स्थिति यही बता रही है कि पिछले 2.5 साल में आपने बहुत से दुख दर्द, परेशानियां और यहां तक कि धोखाधड़ी का भी शिकार होने से आप खुद को रोक नहीं पाए हैं। बहुत सारे दुख और दर्द झेलें। दुख बांटने से कम होता है दोस्तों, और सुख बांटने से बढ़ता है। और आपके अनुभव हमारी जो हम यहाँ पर अपने ग्रहों की आपकी स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि आपके किस भाव में कौन से ग्रह हैं, उनकी दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा।
ये आप जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जीवन में क्या हो रहा है उससे को आप बताते हैं तो और अच्छे से हम इसकी गणना कर पाते हैं और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। यदि पिछले 2.5 साल में आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ा है तो वो भी हमें आप बताइए। यदि पतन की ओर गया है, मतलब आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो भी आप हमें बताएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं फिर आपको और अच्छे से उपाय बता सकता हूं और आप जीवन में जरूर वापसी करेंगे, मैं ये भी बता सकता हूं। क्योंकि ये जो राहु का राज आ रहा है ये आपको पूरी तरह से समृद्धि दिलाने के लिए आया है। बस आपको ईमानदारी से काम करते रहना होगा। राहु, केतु और शनि तभी फल देते हैं जब वह मेहनत, एकाग्रता, लगन और आपकी कर्मठता की मांग करते हैं और आप उसमें सफल होते हैं। यदि आप जगह जगह भटकते हुए काम करेंगे तो मन में अशांति रहेगी, नौकरी भी छूट सकती है या नई मिल सकती है, व्यापार में गिरावट आ सकती है या आप कर्ज में भी डूब सकते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां अस्थायी हैं, बहुत दिन तक नहीं रहेंगी। अगले 5 महीने शानदार और जबरदस्त परिणाम दिलाएंगे क्योंकि 18 जुलाई 2025 से बुध भी वक्री हो गए हैं। 4 ग्रहों का वक्री होना आपके जीवन में बहुत ही नए अवसर ला रहा है। आप जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, धन जमा कर सकते हैं, बैंक में एफडी करा सकते हैं या कोई बड़ा निवेश भी करने में सफल हो सकते हैं। वाहन, घर या फ्लैट खरीदने का भी योग आपके राशि में शामिल हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, कुछ भी खरीदने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि शनि की 7.5 अभी भी समाप्त नहीं हुई है। क्यों कोई भी काम कानूनन रूप से ही करें, कानून के दायरे से बाहर जाके ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। जमीन जायदाद हो या कोई निवेश हो, सोच समझ कर करें। सारी जो कानूनी दस्तावेज हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, तभी आप किसी भी दस्तखत करें किसी कागज पर। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर के बाद करें, जब ग्रह अपनी अपनी सही स्थिति में आ जाए उसके बाद ही आप वो व्यापार शुरू करें। बृहस्पति की कृपा भी आपके जीवन में बढ़ेगी और राहु का प्रभाव भी बढ़ेगा। 15 अक्टूबर 2025 के बाद राहु की शक्तियां एकदम से बढ़ जाएंगी, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई दुकान खोलें या नया व्यापार शुरू करें तो छोटी पूंजी से करें, ज्यादा पैसा एक साथ ना लगाएं, पैसा भी फंस सकता है। अत्यधिक उधारियां ना बढ़ाएं। आपको पैसे का लेन देन सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि पैसा आने की संभावना कम है और जाने की दर ज्यादा रहेगी। किसी को उधार आप इस समय में ना दें, हो सके तो आप इससे बचें। अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप मदद कर सकते हैं या ऐसा उधार दें जो वापस जल्दी मिल सके। यदि आप ब्याज पर पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ कर दें, जब उसको निकलने के पूरे पूरे चांसेस हो, मौका हो, तभी आप दें। कोई संपत्ति या वाहन खरीदते समय अपनी ईएमआई क्षमता का आकलन करें, तभी उसको खरीदें। फ्लैट या घर खरीदने से पहले जमीन के कागजात, वास्तु और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच आप अवश्य करें ताकि भविष्य में कोई परेशानी आपको ना हो, ना आपके परिवार को हो। आप वही अवसर देखें जो आप कर सकते हैं। अपने मन को आप हमेशा कंट्रोल रखें क्योंकि जब राहु का प्रभाव होता है तो स्वार्थ भी बहुत बढ़ जाता है। धन तो आता है लेकिन स्वार्थ के साथ आता है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक काम करते रहना चाहिए। रिश्तों की मैं बात कर लूं तो अब आपके रिश्ते पहले से बेहतर और मधुर बन जाएंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शनि धन भाव में बैठे हैं जो वाणी को कठोर बना सकते हैं। आपकी वाणी में ओज या मिठास की कमी हो सकती है जिससे रिश्तेदार या सार्वजनिक व्यवहार में लोग आपसे दूरी बनाने के लिए कुछ आगे रहेंगे, मतलब बना सकते हैं। कड़वी चीजें किसी को पसंद नहीं आती हैं दोस्तों, जबकि मीठा स्वाद ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। राहु और शनि का संबंध करेले से है और मंगल का संबंध मिठास से है, इसलिए मीठा बोलने का प्रयास कीजिए, मंगल आपका अच्छा रहेगा। आपके जीवन में अब उन्नति के योग पूरी तरह से बन रहे हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। 4 ग्रहों का राजयोग आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ कराएगा। ये धन लाभ जमीन की बिक्री से हो सकता है, जहां आपने छोटा निवेश किया होगा पहले, लेकिन अब वो जमीन करोड़ों की आपकी जा सकती है। कोई एफडी निवेश या सरकारी योजना से भी पैसा आपको मिल सकता है, जहां आपने लाखों रुपए लगाए होंगे और अब करोड़ों का लाभ आपको मिलता दिख रहा है। कोई उपहार या भेंट आपको मिल सकती है। आप किसी विवाह समारोह में भी शामिल हो सकते हैं या घर में शुभ मांगलिक कार्य भी आपके हो सकते हैं। राहु आपको आकस्मिक धन का लाभ देगा क्योंकि राहु जिसे चाहे उसे मालामाल कर सकता है। ये मैंने पहले बताया था और ये मैं आज भी बता रहा हूं, क्योंकि राहु ग्रह का प्रभाव बहुत डायरेक्ट पड़ता है। ये राज योग, ये मैं बताऊं, राहु का राज है। यदि आप राहु को समझेंगे किसी शो
या खोज में जाएंगे या प्रौद्योगिकी से जुड़ेंगे तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। जो सोशल मीडिया है, जनसंचार और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है, स्वर्णिम है। राहु बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लाखों करोड़ों के पैकेज भी दिलवा सकता है। यदि आप राजनीति में हैं और आपकी कुंडली में राहु बहुत बलवान है तो इस वर्ष के अंत तक आपको राजनीति में भी कड़ी सफलता मिलेगी। आपका मंत्री पद हो सकता है, सांसद या विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में राहु का बलवान होना आवश्यक है, तो वो व्यक्तिगत कुंडली आपको दिखानी पड़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर जुलाई से सितंबर तक अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए सादा भोजन करें। घर का खाना खाएं और बाहर के तले भुने जो डीप फ्राइड भोजन होता है उससे आप बचें। घर का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा और आपके जो इन्फेक्शन है पेट में उसको भी नहीं होने देगा। स्वस्थ आहार करें, फल और सादगीपूर्ण भोजन करें, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाहर का खाना खाने से आप सावधान रहें, उसको ना खाएं, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपके वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि 4 ग्रहों की बकरी चाल के कारण परिवार में कलह, पति पत्नी में झगड़े, तलाक या मुकदमेबाजी की संभावना भी बढ़ सकती है। तनाव और तनातनी से आप दूर रहें, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनि भी धन भाव में बैठा है, जिससे ससुराल पक्ष से विवाद या तनाव स्पष्ट दिख रहा है। राहु के दान करें राहु के लिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। इसके साथ ही जीवन में आपके अवसर बढ़ेंगे और परेशानियां कम होंगी, ये बात तो दिख रही है। गोचर का समय बहुत ही अच्छा है, शांत रहें, पानी की मात्रा आप अपने शरीर में बढ़ाएं, मतलब पानी पिएं, और शनि राहु के उपाय आप करें, जिससे आपके जीवन में प्रगति रहेगी। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों से इसको साझा भी कीजिए। आप पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।